से उमलिंगला जाते टाइम जो बीच में आता है, तभी तो वॉर मेमोरियल। सो चलिए आज करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। कैम चो फ्रेंड्स, मजामा, होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। हम आज आए हैं रजांगला वॉर मेमोरियल जो आया है चुशुल के पास। ये एक 23 केजी का पिट्ठू था जो एक सोल्जर, एक जवान अपने साथ कैरी करता है जब वो वॉर पे जाता है या कहीं पे वो नई पोस्टिंग पे जाता है। So visit this place is completely different experience. It gives me goosebumps. ज़बरदस्त फीलिंग है ये कैरी करना एंड जो रियल में कैरी करते हैं उनको तो सल्यूट है। ये हम निकल चुके हैं अभी रजांगला से एंड टूवर्ड्स हानले जा रहे हैं और यहाँ पे अभी आधा कच्चा और आधा पक्का रोड है। रोड का काम चालू है, सो होपफुली विद इन अ ईयर ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी जा रहा हूँ हानले अपनी ट्रिप के आखिरी पड़ाव की ओर। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा जो हमें कवर करना है, उसके बाद हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। सो हानले जाएंगे, हानले से जाएंगे उमलिंगला। ये हमने एक शॉर्टकट रोड लिया है, देखते हैं अभी आगे कैसे कहाँ पे कनेक्ट होता है। बहुत लंबा पैच था, आगे जाके जो लेफ़्ट साइड जो रोड जा रहा है सामने की ओर वहाँ पे मिलता है, पर ये एक शॉर्टकट था जो कच्चा रास्ता है, शायद कुछ बन रहा है अभी। उसी रोड से हम जाने की ट्राई कर रहे हैं। ओ यहाँ पे तो रोड क्लोज है, बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं रोड के बीच में।
हाँ, अब कैसे जाएंगे? एक एक करके सारा पत्थर हटाने पड़ेंगे। साइड से छोटा रास्ता बना सकते हैं जहाँ से हम निकल सकें। सारे पत्थर हटा दिए एक साइड से, थोड़ा जा सके उतना रास्ता बना दिया है हमने कि 2 व्हील निकल सके वहाँ से। है अभी भी दिक्कत वाला रोड पर निकल सकते हैं। अभी पत्थर डाल के थोड़ा स्लोप बना दिया है तो क्या हम उसको क्रॉस कर सकें। उसका पीछे का व्हील रोल कर रहा है निकल ही नहीं रहे वहाँ से। एक्चुअली क्या कॉन्टिनेंटल जीटी है ना, तो थोड़ी नीची बाइक है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस उसका काफ़ी कम है, तो उसको निकलने में दिक्कत हो रही है। So now it's my turn, let's go। चालू हो जा। चलिए, एक तरफ पैर रखने की जगह नहीं है। लेफ़्ट साइड आप देखोगे तो बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है। अगर मैं पैर रखूँगा तो सीधा नीचे जाऊँगा। सो राइट साइड पे फुट रख के मुझे जाना पड़ेगा। और आगे से वो हार्दिक पकड़ रहा है मेरी बाइक। निकल गए।
Shut up and sit down. Shut up and sit down. This is the only cafe in Hanle. और ये आज का हमारा स्टे है हानले में। ये कोई बुकिंग नहीं करवाई थी हमने, यहाँ पे आके ही ढूंढा है और मिल भी गया है इजीली। सो ये मेरा रूम है, मेरा और हार्दिक का। ये मेरी बाइक। अभी सब अपने अपने बाइक में पेट्रोल डाल रहे हैं जो कैरी करके आए थे लद्दाख से। सो दिस इज़ अ नेक्स्ट डे इन हानले। मॉर्निंग हो चुकी है, हम मॉर्निंग को निकल गए हैं उमलिंगला जाने के लिए। और दो रास्ते हैं, एक है पक्का रास्ता जो काफ़ी लंबा है और काफ़ी बीच में एक हाई पास भी आता है। ये देखिए। और ये जो कच्चा रास्ता है ना, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जिसमें बीच में एक रिवर क्रॉसिंग भी आती है, पर उसमें एक बाइक फंस गई है हमारी, तो उसके निकालने की कोशिश कर रहा है। हार्दिक गया हुआ है कोशिश करने के लिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम भी जाएंगे। सो ऐसे तो नहीं निकलेगी, तो जाना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये पानी बर्फ़ जितना ठंडा है, मतलब बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है ऐसा लग रहा है। शूज़ में भी पानी चला गया। जो ये नीचे रेत है ना, तो रेत में फंस गई है, व्हील्स फंस गया तो निकल नहीं पाएगी, तो खींच के ही निकालना पड़ेगा। निकाल लो। चालू कर। Adeus, bukan panik kau.
हमने जो दूसरा रास्ता लिया है वहाँ पे कोई रोड ही नहीं है, मतलब खुला मैदान है, आपको जहाँ जाना है जा सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमें ये टायर मार्क्स जो आपको दिख रहे हैं वही फॉलो करना है। अगर आप लेफ़्ट या राइट कहीं उल्टे चले गए, आपको भी नहीं पता आप कहाँ पे निकलोगे। इतनी बार रास्तों पे ऐसा हुआ है कि लेफ़्ट साइड भी रास्ता आ रहा है, राइट साइड भी रास्ता आ रहा है, तो वो देखना पड़ रहा है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है। अगर कहीं उल्टे निकल गए तो और मुसीबत है। आगे कुछ एक वैन जाती हुई दिख रही है, शायद पिकअप ट्रक है, तो उसको फॉलो करते हुए वही बेटर रहेगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि इतना लंबा पैच है विदाउट रोड, वो भी इतने हाई एल्टीट्यूड पास पे। इतना मस्त वेदर है और ये बाइक देखिए जो चल रही है ना, वाह, खुले मैदान में चलने की मज़ा ही कुछ और है। और हवा इतनी तेज़ आ रही है ना कि भाई साहब, अगर हेलमेट ना हो तो आप बहुत मुश्किल है अब यहाँ पे चला पाना, इतनी तेज़ हवा है।
हम यहाँ पे कल रात को नहीं शाम को 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए थे हानले। एंड उसके बाद रेस्ट किया, फिर डिनर किया एंड देन सीधा हम सो गए। हमें कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। मीन्स हमें रात को गैलेक्सी देखनी थी। यहाँ से रात को गैलेक्सी बहुत सुंदर दिखती है। यहाँ पे हानले में एक टेलीस्कोप का पॉइंट भी है जहाँ से ये लोग स्टार व्यूइंग करते हैं, पर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हम थक ही इतना गए थे पूरा दिन राइड करके कि सीधा आके सो ही गए हम। एंड नेक्स्ट डे जल्दी उठ के हमें निकलना था क्योंकि ये रास्ता भी कैसा हमको पता नहीं था। ये आप देख रहे हो खड़ी चढ़ाई है, मतलब धूल मिट्टी वाला रोड है, कच्चा रोड है और खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे रुकने का कॉल आया है, कुछ तो हुआ लगता है। हाथ मेरे सून हो गए एक्चुअली, और यहाँ पे हाथ ऐसे ही गर्म करने पड़ते हैं इंजन को टच करके। मतलब इंजन गर्म होता है तो उसी से ही हमारे हाथ ठंडा गर्म होते हैं थोड़े बहुत, वरना हाथ तो मतलब जैसा है ही नहीं ऐसा लगता है थोड़ी देर में। यहाँ पे एक राइडर गिर गया है, हमारा फ्रेंड ही है, वो गिर गया है, उसकी बाइक स्लिप हो गई है मिट्टी में। इतना लगता है इतना इजी होता नहीं है, पर हो जाता है ऐसी चीज़ें यहाँ पे। सो इट्स नॉट अ बिग डील। बस यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना लगे। बाइक गिरेगी चलेगा, आपको नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा भी चलता है ना तुरंत सांस फूलने लग जाती है। ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन है यहाँ पे। हमारे पीछे पीछे 2 और राइडर आ रहे थे, सो वो लोग भी गिरे, अपनी जावा लेके आ रहे थे वो। सो उनको हमने पानी दिया अभी फ़िलहाल के लिए पीने के लिए, ताकि काफ़ी थोड़ा रेस्ट करें। ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना कभी कभी बंद कर देती है, या आपका माइंड कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करता सही टाइम पे, तो चीज़ें होती रहती।
लद्दाख की राइड पे आप कभी भी आ रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, डायमॉक्स एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग में लेना कंपलसरी है। हाई एल्टीट्यूड पासेस में हाइट सिकनेस की वजह से ये चीज़ें होती है, वॉमिटिंग होती है या सर दर्द होने लगता है। और दूसरी ख़ास चीज़, आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर जो कॉम्पैक्ट सिलेंडर आता है ट्रैवलिंग के लिए, वो भी आपको अपनी सेफ्टी के लिए कैरी करना है। देखो पीछे एक टेम्पो ट्रैवलर भी आ रहा है, पीछे टेम्पो ट्रैवलर भी आ रहा है, नहीं मानेंगे। सो ये हम आ गए हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला अब तक का, एंड यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं अभी हम। यहाँ पे ज़्यादा देर आप नहीं रुक सकते। यहाँ पे मौसम बिगड़ना शुरू हो गया है तो हमने सोचा जल्दी नीचे उतरते हैं। 30 मिनट जैसा हम यहाँ पे रुके, थोड़ा एंजॉय किया, मोमेंट को एंजॉय किया, एंड अब नीचे निकलने के लिए रेडी हैं हम सब। यहाँ तक की जर्नी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रही, हमने खूब एंजॉय किया यहाँ पे, एंड अब निकल रहे हैं। हम अभी हानले नहीं रुकने वाले, हम सीधा अभी नीचे उतर के जाएंगे न्योमा हमें पेट्रोल भरवाएंगे एंड वहीं पे स्टे ले लेंगे, तो हमें कल उतना कम डिस्टेंस कवर करना पड़े। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।